सुखार्थी च त्यजेत विद्याम विद्यार्थी च त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में मैं करंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों की सूची प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों की सूची। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर संप्रति कौन आसीन है। तो अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और वर्तमान में इन्हें अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति माना जाना चाहिए और ये रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी। इससे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त यहाँ संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस पद पर संप्रति आसीन हैं जेडी वेंस, जो अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के सम्राट। चूंकि ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, इसीलिए वहां के सम्राट ही वहां के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र प्रमुख माने जाते हैं। तो संप्रति ब्रिटिश सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय और ब्रिटेन के अलावे
कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र प्रमुख के रूप में चार्ल्स तृतीय ही संप्रति विराजमान है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि के साथ साथ 12 अन्य छोटे छोटे देश हैं जिनका राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र प्रमुख के रूप में ब्रिटिश क्राउन को अपनाया गया है। यानी ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं वे ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ साथ अन्य 12 छोटे छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पद पर विराजमान माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग यही समझेंगे, अगर पूछ दिया जाए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र प्रमुख के पद पर कौन अभिषिक्त है, तो इसका जवाब होगा ब्रिटिश सम्राट के रूप में जो चार्ल्स तृतीय पद पर विराजमान है वे ही इन सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के पद पर भी आसीन है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। संप्रति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है सर कीर स्टारमर, जो लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं। इससे पहले ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको टोरी पार्टी भी कहा जाता है, उससे संबंध रखते थे। आगे हम लोग देखते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा के प्रधानमंत्री इस पद पर संप्रति आसीन हैं जस्टिन ट्रूडो। ब्राजील के राष्ट्रपति इस पद पर संप्रति विराजमान है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। आगे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख के रूप में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो ब्रिटिश सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, वे ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस पद पर संप्रति आसीन हैं एंथनी अल्बानीज। आगे हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। इस पद पर संप्रति आसीन हैं
क्रिस्टोफर लक्सन, आगे अब हम लोग यूरोप के देशों की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस के राष्ट्रपति इस पद पर संप्रति विराजमान हैं इमैनुएल मैक्रॉन। आगे बारी है इटली की प्रधानमंत्री की। तो इटली की प्रधानमंत्री के पद पर संप्रति आसीन हैं जॉर्जिया मेलोनी। आगे हम लोग देखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। रूस के राष्ट्रपति इस पद पर लंबे अरसे से विराजमान हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे बारी है यूक्रेन के राष्ट्रपति की। यूक्रेन के राष्ट्रपति इस पद पर संप्रति आसीन है वोलोडिमीर जेलेंस्की। अब हम लोग अफ्रीका महादेश में प्रवेश करते हैं और हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है दक्षिण अफ्रीका का। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन है। तो इस पद पर आसीन है सिरिल रामफोसा। आगे बारी है मिस्र की। मिस्र के राष्ट्रपति संप्रति कौन है। तो इस पद पर विराजमान है वर्तमान में अब्देल फतेह अल सीसी। आगे बारी है अब हम लोग एशिया महादेश की ओर दृष्टिपात करते हैं और सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है भारत के पड़ोसी देशों की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो इस पद पर विराजमान है आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री इस पद पर विराजमान है शहबाज शरीफ। बांग्लादेश के राष्ट्रपति इस पद पर संप्रति आसीन हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के उपरांत वहां अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और उस अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में संप्रति पदासीन हैं मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस के बारे में एक बात जानना विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाता है कि इन्हें 2006 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बारी है नेपाल की। तो हम लोग देखते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। नेपाल के राष्ट्रपति इस पद पर संप्रति विराजमान है रामचंद्र पौडेल। आगे हम लोग देखते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर कौन विराजमान है। तो इस पद पर संप्रति आसीन है केपी शर्मा ओली। आगे श्रीलंका का नाम जेहन में आता है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं संप्रति अनुरा कुमारा दिशानायके। आगे हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि संप्रति वहां महिला प्रधानमंत्री है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री इस पद पर संप्रति आसीन है हरिनी अमरसूरिया। आगे बारी है भूटान की। भूटान के नरेश के पद पर संप्रति अभिषिक्त हैं जिग्मे
नामग्याल वांगचुक आगे हम लोग देखते हैं कि भूटान के प्रधानमंत्री पद पर कौन विराजमान है। भूटान के प्रधानमंत्री इस पद पर आसीन है शेरिंग टोब्गे। आगे हम लोग के जहन में आता है मालदीव का नाम, मालदीव। तो हम लोग देखते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। मालदीव के राष्ट्रपति इस पद पर विराजमान है मोहम्मद मोइजू। आगे हमारे जहन में नाम आता है चीन का। तो चीन के राष्ट्रपति के पद पर लंबे अरसे से कौन विराजमान है। तो चीन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति होने के साथ साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं तथा इसके अलावे चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो इन तीनों ये तीनों पद जो है उन्हीं में समाहित है। यानी कुल मिलाकर के चीन का सर्वोच्च नेता मतलब मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द चाइना उनको माना जाना चाहिए। चीन के प्रधानमंत्री के पद पर वर्तमान में विराजमान है ली qiang। आगे हमारे जहन में नाम आता है जापान का। तो जापान में भी ब्रिटेन की भांति संवैधानिक राजतंत्र है। जापान अभी तक गणराज्य यानी गणतंत्र घोषित नहीं हुआ है अपने भारत की तरह। तो हम लोग देखते हैं जापान के सम्राट जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र प्रमुख भी हैं उस पद पर कौन विराजमान है। तो जापान के सम्राट पद पर संप्रति आसीन है नारुहितो। आगे बारी है जापान के प्रधानमंत्री की। जापान के प्रधानमंत्री तो जापान के प्रधानमंत्री पद पर संप्रति विराजमान है शिगेरू इशिबा। आगे हम लोग के ध्यान में आता है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति इस पद पर विराजमान है किम जोंग
उन, इन्हें उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि तानाशाह समझा जाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद पर संप्रति कौन से राजनेता विद्यमान हैं? तो इस पद पर संप्रति आसीन हैं प्रबोवो सुबियांतो। आगे हम लोग देखते हैं ईरान के राष्ट्रपति पद पर कौन से राजनेता विराजमान हैं? तो इस पद पर आसीन है मसूद पेजेशकियान। अब हम लोग देखते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब के किंग यानी राजा के पद पर कौन अभिषिक्त हैं यानी विराजमान है संप्रति? तो सऊदी अरब के राजा हैं वर्तमान में सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। आगे लेकिन सत्ता की वास्तविक बागडोर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के हाथों में है। जो क्राउन प्रिंस होने के साथ साथ वहां के प्रधानमंत्री भी हैं। तो हम लोग देखते हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री, वहां के सत्ता की वास्तविक चाबी इन्हीं के हाथ में है। इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। आगे बारी है इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री इस पद पर विराजमान है वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बारी है फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पद पर हम लोग देखते हैं कि संप्रति कौन विराजमान है। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं महमूद अब्बास।
आगे बारी है फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री इस पद पर विराजमान हैं मोहम्मद मुस्तफा। आगे जहन में नाम आता है जर्मनी का, जो यूरोपीय राष्ट्र है जर्मनी। तो हम लोग देखते हैं कि एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं। तो संप्रति जर्मनी के चांसलर के पद पर विराजमान है आलोफ स्कोल्ज। अब हम लोग एक और अफ्रीकी राष्ट्र की ओर दृष्टिपात करते हैं जिसका नाम है मॉरिशस, जिसको मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। मॉरिशस के राष्ट्रपति, तो हम लोग देखते हैं इस पद पर आसीन है संप्रति धर्म गोखूल। आगे बारी है मॉरिशस के प्रधानमंत्री की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री तो इस पद पर संप्रति विराजमान है नवीन चंद्र राम गुलाम। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।